नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महागठबंधन के नेताओं के लिए जेडीयू और बीजेपी में वैकेंसी नहीं है, उनकी एंट्री बैन है। जेडीयू ने क्लियर किया है। पहले महागठबंधन के झगड़े को समझते हैं, उसके बाद उस झगड़े को लेकर जो कयास हैं उसको समझते हैं, और फिर आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेडीयू की ओर से क्या बयान आया है, वो हम आपको बताएंगे। महागठबंधन में झगड़ा चल रहा है बिहार में। जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है, चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई, राजनीतिक गर्माहट बढ़ी, वैसे ही महागठबंधन के अंदर खाने कलह शुरू हो गया और कम से कम आरजेडी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच सीधी भिड़ंत चल रही है। जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव आमने सामने हैं। पहले जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर सबसे आक्रामक हमला किया। इस तरह के आक्रामक हमले शायद उन्होंने पहले कभी तेजस्वी यादव पर नहीं किए थे। तेजस्वी यादव के आंदोलन को जो गोपालगंज के मामले पर कर रहे थे उसको पॉलिटिकल ड्रामा बताया, और बाद में फिर तेजस्वी यादव ने भी जीतन राम मांझी को ये क्लियर मैसेज दे दिया कि आप कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपकी रणनीति क्या है, आप कहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं, वे सोचने का वक्त हमारे पास नहीं है। आज जेडीयू की ओर से बयान आया है। चूंकि जीतन राम मांझी और आरजेडी के झगड़े को देखते हुए ये कयास लगातार लग रहे हैं कि क्या बिहार कोई तीसरे राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ रहा है, कोई तीसरे मोर्चे के बनने की शुरुआत हो रही है बिहार में। और कयास मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर भी लगते रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी और तमाम दूसरी मांगों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी भी आरजेडी से नाराज बताए जाते हैं। तो ये बड़ा सवाल रहा है कि आखिर अगर नाराजगी है तो इन नेताओं का या फिर इन दलों का अगला राजनीतिक ठिकाना क्या होगा। कयास एनडीए में जाने के लगते हैं, जेडीयू बीजेपी के साथ जाने के लगते हैं, और मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर जीतन राम मांझी हो, तीनों कभी एनडीए के साथ रहे हैं। लेकिन आज जेडीयू की ओर से ये क्लियर कर दिया गया है कि जेडीयू और बीजेपी में तो वैकेंसी नहीं है। महागठबंधन में जो झगड़ा चल रहा है, जो नेता या जो राजनीतिक दल अभी महागठबंधन का हिस्सा है, उनके लिए जेडीयू और बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। जेडीयू के नेता डॉक्टर अजय आलोक का एक ट्वीट सामने आया है, और डॉक्टर अजय आलोक ने यह कहा है कि आने वाले बिहार चुनाव में जो दल अपने आप को स्वयंभू महागठबंधन का हिस्सा मानते हैं, उनके अधिकांश नेता इसे महाठगबंधन कहते देर नहीं करेंगे। कौवों की कांव की शुरुआत हो चुकी है। जेडीयू और भाजपा में वैकेंसी नहीं है, तो जेडीयू और बीजेपी में ऐसे नेताओं और दलों के लिए दरवाजे बंद हैं जो अभी महागठबंधन का हिस्सा हैं, आरजेडी से नाराज हैं। तो सवाल ये है कि अगर जेडीयू बीजेपी में रास्ते बंद हैं तो कौन सा नया राजनीतिक समीकरण बिहार में बनने जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन में झगड़े की खबर अब केवल कयास नहीं रही, केवल अफवाह नहीं रहा, बल्कि झगड़ा दिख रहा है। कम से कम आरजेडी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के बीच तो सीधी भिड़ंत दिख रही है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तस्वीर बदलते वक्त के साथ साफ हो जाएगी, क्योंकि चुनाव में बहुत वक्त बाकी नहीं रह गया है। तय समय पर चुनाव हुए तो 4 महीनों का तकरीबन समय बाकी है, और बिहार में जो चुनावी सुगबुगाहट है उसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म है। इस तरह के बयानों से, ट्वीट से, और जो झगड़ा चल रहा है महागठबंधन के अंदर खाने, उसकी वजह से बिहार की राजनीति का तापमान कोरोना संकट के दौरान भी चढ़ा हुआ है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।